ब्रिटेन के बेलफास्ट शहर में दंगों की तस्वीर। 9 जून की रात बेलफास्ट के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सड़कों पर कारों और गाड़ियों में आग लगा दी। बेलफास्ट के एक इलाके में लगभग 100 लोगों की भीड़ ने कई घरों में तोड़फोड़ की और फिर उनमें आग लगा दी। कुल मिलाकर पूरे शहर में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की 62 घटनाएं हुई। जब पुलिस इन्हें रोकने के लिए आई तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पेट्रोल बम फेंके और पत्थरबाजी की। सबसे पहले आप इस शहर में दंगों की ये तस्वीर देखिए, जिनसे आपको पता चलेगा कि दंगाई चाहे भारत में हो या फिर ब्रिटेन में हो, उनकी सोच और तौर तरीके एक जैसे होते हैं। Can we get these cars moved? तो बेलफास्ट जहां की आपने तस्वीरें देखी, ये उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है और उत्तरी आयरलैंड का ये सबसे बड़ा शहर माना जाता है और ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कि ये दंगे आखिर वहां क्यों हुए। 8 जून को बेलफास्ट में सूडान के एक शरणार्थी ने सड़क पर सरेआम इसी शहर में रहने वाले एक ब्रिटेन के नागरिक पर चाकू से जानलेवा हमला किया। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें यह दावा किया गया कि इस शरणार्थी हमलावर ने ब्रिटिश नागरिक का गला काटने यानी सर तन से जुदा करने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस हमलावर पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है, क्योंकि जो नागरिक था ब्रिटेन का जिस पर हमला हुआ वो बच गया, लेकिन बुरी तरह से घायल है। हमले की वजह से इस ब्रिटिश नागरिक ने अपनी बाईं आंख हमेशा के लिए खो दी है और उसके सिर, चेहरे तथा पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। यह हमलावर शायद इस ब्रिटिश नागरिक की जान लेना चाहता था, लेकिन तब वहां मौजूद लोगों ने इस हमलावर को रोक लिया और यह हमलावर उसी अपार्टमेंट में रहता था जहां यह ब्रिटिश नागरिक रहता था। हालांकि पुलिस अब तक ये पता नहीं लगा पाई कि इस शरणार्थी ने यह हमला आखिर क्यों किया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान भी इस हमलावर का जो रवैया था वो बहुत आक्रामक था और उसने एक नर्स को भी ऐसे ही जान से मारने की धमकी दी। इस क्रूर हमले ने बेलफास्ट के लोगों के गुस्से को भड़का दिया और इसी हमले के बाद बेलफास्ट के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई और उनका गुस्सा शहर में रहने वाले दूसरे शरणार्थियों पर फूटने लगा। इन प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर उन इलाकों में जाकर तोड़फोड़ की जहां ज्यादातर विदेशी या दूसरे देशों से आए शरणार्थी रहते हैं और बेलफास्ट में डर का ऐसा माहौल बन गया जिसकी वजह से कई परिवार अपना घर छोड़कर भाग गए। प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ ने कई सड़कों को जाम कर दिया और फिर एक बस में भी आग लगा दी और इस हिंसा के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे को फेस मास्क से ढका हुआ था। अब आपको उस शरणार्थी हमलावर के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से बेलफास्ट में दंगे भड़क गए और पूरी दुनिया में अब शरणार्थियों के बारे में चर्चा शुरू हो गई।
सूडान का रहने वाला ये शरणार्थी है 30 वर्ष का हादी अलोदिद। इसका नाम है हाली अदोदिद। पुलिस के मुताबिक ये हमलावर सबसे पहले अफ्रीका के एक देश सूडान से फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा, फिर आयरलैंड के डबलिन शहर गया और वहां से फरवरी 2023 में ये उत्तरी आयरलैंड पहुंच गया। इसने ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन किया था। इसे ब्रिटेन में शरण चाहिए थी और सितंबर 2023 में उसे वर्ष 2028 तक यानी 5 साल के लिए ब्रिटेन में रहने की इजाजत मिल गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो शांति बनाए रखने और बेलफास्ट के लोगों को हर हाल में न्याय दिलाएंगे। और बेलफास्ट पुलिस के मुताबिक अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि यह हमलावर कानूनी तरीके से ब्रिटेन आया था या फिर अवैध तरीके से ये यहां पर आया है। This morning I spoke with the First Minister, the Deputy First Minister and the Chief Constable. And the Secretary of State for Northern Ireland is meeting leaders in Belfast today. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done. Yeah, what happened last night on the streets of Belfast, barbaric, horrific in every way. We know that the man was of Sudanese origin. Number 10, a point blank refusing to say whether he came here legally or illegally. All that we know is that he was given leave to remain. Well, I'm sorry, but we're giving out that sort of status. We're dishing it out like Smarties to people we haven't properly checked. And I very much doubt whether this man should have been in Britain at all. पिछले कुछ समय से ब्रिटेन में शरणार्थियों और दूसरे देशों से आकर बसने वाले लोगों पर लगातार बहस चल रही है। ब्रिटेन की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है और वहां इस समय लगभग 1.5 करोड़ प्रवासी हैं, यानी ऐसे लोग जो दूसरे देशों से आकर ब्रिटेन में बस गए हैं, यहां रहने लगे हैं। और अकेले वर्ष 2025 में ही यहां लगभग 8 लाख नए प्रवासी आए हैं। इस वर्ष मार्च के महीने तक लगभग 93,000 लोगों ने शरण के लिए आवेदन दिया है ब्रिटेन में और इसमें सबसे ज्यादा लगभग 10% लोग पाकिस्तान से हैं। बड़ी बहस जो हो रही है वो ये है कि इन यूरोपीय देशों में बड़ी संख्या में दुनिया भर से लोग शरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमें आपके यहाँ शरण चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी वजह से अपने देश में परेशान हैं और यूरोपीय देश जब उन्हें शरण दे देते हैं तो फिर वो वहां जाकर क्या करते हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये अब दुनिया भर के देशों की समस्या बनता जा रहा है। ब्रिटेन के बारे में मैंने आपको बताया अभी। अब देखिए बेलफास्ट से लगभग 1300 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में क्या चल रहा है और वहां भी दूसरे देशों से आए शरणार्थी और प्रवासी स्विट्जरलैंड की पहचान के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। अब स्विट्जरलैंड में अपनी राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए एक जनमत संग्रह करवाया जा रहा है और इस जनमत संग्रह का नाम है नो टू अ स्विट्जरलैंड विद 10 मिलियन पीपल। हिंदी में इसका मतलब होगा 1 करोड़ की आबादी वाला स्विट्जरलैंड हमें मंजूर नहीं। और यह जनमत संग्रह यहां की स्विस पीपल्स पार्टी करवा रही है, यानी 14 जून को स्विट्जरलैंड के लोग ये तय करेंगे कि वर्ष 2050 तक यहां की आबादी 1 करोड़ के नीचे रखी जाए या नहीं, और कहीं स्विट्जरलैंड भी अगला बेलफास्ट न बन जाए, इसीलिए वहां पर यह जनमत संग्रह करवाया जा रहा है। इस समय स्विट्जरलैंड की आबादी सिर्फ 91 लाख है। अगर आप तुलना करें तो भारत की राजधानी दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, यानी स्विट्जरलैंड में पूरे देश में जितने लोग रहते हैं उससे लगभग 3 गुना ज्यादा लोग अकेले दिल्ली शहर में रहते हैं। स्विट्जरलैंड में जन्म दर बहुत कम है। यहां की महिलाएं औसतन 1.28 बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए यह आंकड़ा कम से कम 2.1 होना चाहिए। और यही वजह है कि स्विट्जरलैंड की आबादी यहां पैदा होने वाले लोगों की वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि उनकी वजह से बढ़ रही है जो लोग दूसरे देशों से आकर यहां पर बस रहे हैं। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि अगर दूसरे देशों से आने वाले लोग ऐसे ही स्विट्जरलैंड में आकर बसते रहे तो बहुत जल्द यहां की आबादी 1 करोड़ के पार चली जाएगी। और स्विट्जरलैंड के लोगों को इसी मुद्दे पर अपनी राय बतानी है कि वो अपने देश की आबादी को 1 करोड़ के नीचे रखना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार चला जाए। आज स्विट्जरलैंड की लगभग 32% आबादी विदेशी मूल की है और पिछले कई वर्षों में लगभग 25 लाख लोग
दूसरे देशों से यहां पर आकर बस चुके हैं। अब वहां के लोकल नागरिक इस बात से परेशान हैं कि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से स्विट्जरलैंड के बुनियादी ढांचे पर बहुत बोझ पड़ रहा है और स्विट्जरलैंड की अपनी सांस्कृतिक पहचान यानी स्विसनेस भी कमजोर हो रही है। इसलिए स्विट्जरलैंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की संख्या को अब कंट्रोल किया जाए। बेलफास्ट में दंगों की तस्वीरें आज हमारे देश के उन विपक्षी नेताओं को जरूर देखनी चाहिए जो पश्चिम बंगाल और पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई का विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अब तक लगभग 5000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। बेलफास्ट के दंगों का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर घुसपैठ की समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो ये किसी भी देश में लॉ एंड ऑर्डर और समाज में तनाव की बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। इसकी वजह से उस देश के जो अपने नागरिक हैं वो परेशान होने शुरू हो जाते हैं।